साथ होनी है। जैसे आपका इवन बहुत बेसिक चीज़ है, जैसे सर्च सीजर का जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने का नियम है, उसके स्टोरेज को लेके अभी स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। उसको स्टोरेज के अलावा मतलब जैसे अब कुछ स्टेट्स ने शुरू किया है, अभी कहीं पे भी पूरा नहीं हुआ है। जैसे कुछ जगह पे अब सभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को एक मोबाइल या टैबलेट दिया जा रहा है, तो उनको उसी में सर्च सीजर का वीडियो बनाना है। जो बाय लॉ कहता है वही करेंगे, आएगा, वो तो आना ही आना। सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी रहेंगी, व्यवहारिक दिक्कतें भी हैं रहेंगे। जैसे आपका 8 वाला है वो भी आएगा, 2 जो नंबर का है वो भी रुका हुआ है। तो धारा 179(2) के अंतर्गत भी वो है सर, वहाँ को आने जाने का वह दिया जाना, बहुत सारा चीज आएगा, नोटिफिकेशन जारी करते करते पता चलेगा ये स्थिति है। कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हम भी लिखेंगे, तो हमको ज्यादा जानकारी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। जो बदलाव आया है वो जो प्रक्रिया है, अब एक्ट तो वही है जो प्रक्रिया हम सीआरपीसी की तरह पालन करते थे, वो बीएनएसएस की तरह जो अब उसमें भी जो भी इन ऑफेंसेस में भी जो अपराध होंगे उसमें भी जो जांच का तरीका है वो नए कानून के हिसाब से होगा। एक्ट वही पुराने, एक्ट केवल आईपीसी का बदला हुआ है जिसको हम बीएनएस बोल रहे हैं, भारतीय न्याय। आप लोग इसमें व्यवहारिक दिक्कत क्या क्या देख रहे होंगे? 1 जुलाई से जैसे आया है, अभी आना चालू होंगी सबके सब, मतलब इसके रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो 60 से 90 दिन की बात है। कोर्ट तक जाते जाते जब जाएगा तो उसके बाद समझ में आएगा, मतलब कोर्ट जब तक अभी एग्जाम चल रहे हैं, पेपर सबमिट होगा उसके बाद है, तो कुछ प्लस भी होगा कुछ माइनस भी होगा। बाकी हाँ, अभी देखेंगे 11-12 दिन ही हुए वही लायक ही दिखता है, क्योंकि हम तो कह ही नहीं सकते। मॉब लिंचिंग आप जानते हैं कि 5 या 5 से अधिक लोगों के समूह अगर कास्ट, लैंग्वेज, रेस या किसी के भी आधार पे अगर क्या बोलना चाहिए तोड़ फोड़ या गंभीर क्षति करते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मॉब लिंचिंग एक नया क्राइम के रूप में आपका जोड़ा गया है। संगठित अपराध आपके जोड़े गए हैं इसमें। संगठित अपराध से आप साइबर क्राइम की ओर भी चले जाएंगे, के तहत भी चले जाएंगे। पेटी ऑफेंसेस लिखे हैं, छोटे संगठित अपराध भी नया जोड़ा गया है। छोटे संबंधित अपराध आप देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। जैसे इसका एक छोटा एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे गैम्बलिंग भी आएगा। एक क्वेश्चंस पेपर भी जो आपके बच्चों के लीक होते हैं स्कूल वाले, ये भी पेटी ऑफेंसेस में आपके चले जाएंगे। एक टेररिस्ट एक्ट जोड़ा गया है जिसमें लगता है कि आतंकवादी कृत्य किया जा रहा है, जिसमें विस्फोटक का या आपके बंदूकों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और हिंसा का सहारा लिया जा रहा है यहाँ पे, तो टेररिस्ट एक्ट के नाम से नई चीजें ये भी जोड़ी गई हैं। स्नैचिंग आपने सुना है, झपट मारी, वो भी अब जोड़ दिया गया है अपराध की श्रेणी में। तो डे टू डे में अगर देखेंगे तो सजा तो जुड़ी ही जुड़ी है, नए अपराध भी जुड़े हैं, जिसमें आपका मॉब लिंचिंग आ जाएगा, संगठित अपराध आ जाएंगे, छोटे संगठित अपराध आ जाएंगे, पेटी ऑफेंसेस जिसको बोलेंगे, स्नैचिंग आ जाएगा, टेररिस्ट एक्ट आ जाएगा। तो कई बार लगता था कि हमें ये चीजें हो रही हैं, पुरानी थी नहीं, कानून भी पुराना बना हुआ था, तो ये चीजें हैं, इनका समन्वय हुआ भी है और ये इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। कुछ चीजें जुड़ी हैं, सजा का दायरा बढ़ा है, टाइम लिमिट आई है, इंफॉर्मेशन आया है, डॉक्यूमेंटेशन की जैसे बातें हैं, तो अब ये भी चूंकि डॉक्यूमेंट के रूप में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को शामिल कर लिया गया है, तो इन केस जैसे हमने समन्स आपको तामील कराया, आपने ले लिया और आप नहीं आ पा रहे हैं, और प्रिस्क्राइब्ड वे में अगर उसे मेल या उसके माध्यम से भेजेंगे तो प्रोविजंस में अगर होगा तो वो भी स्वीकार किया जाएगा, हम भी देंगे वो भी माना जाएगा। आपने मांग लिया किसी के कोर्ट का या कुछ भी, बहुत वॉल्यूम में है डॉक्यूमेंट, एक ऑप्शन ये भी है, और कोई हमें देता है वहां से, और उस केस में अगर वो संभव है तो वो भी लिया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की भी अब वही कीमत आ गई है जो आपके लिखित डॉक्यूमेंट्स की थी। बस ये भी है कि उनका जो आपका लगता है कि इसमें डाउट, सर्टिफिकेट जो होते हैं जैसे उनकी जब्ती के पत्रक एविडेंस एक्ट में आ भी गए हैं, एक्सपर्ट की अगर व्यूज चाहिए तो वो भी मिलेंगे। जैसे डॉक्टर को मिला है सेकंड ओपिनियन में एक्सपर्ट का लेने का, कुछ प्रॉब्लम हमको भी मिलेंगे। यहाँ तक का डेली टू डे लाइफ में अगर आप बताते रहेंगे, इसका 1/4 भी आ जाता है, एफआईआर ही क्लियर हो जाती है आपको कि एफआईआर का तरीका क्या होगा।
EFIR क्या हो जाएगी, और हमारे जो डिस्प्ले नंबर है, चाहे थाने के हों चाहे SP साहब के हों, इस पे आप मेल, व्हाट्सएप एनी कम्युनिकेशन के माध्यम से कर देंगे तो भी क्रांति आ जाएगी। आज ना आए या सही तरीके से जीरो में गायबी होगी, फ्रेमिंग अच्छे से होगी, रस जो काम है वो डॉक्यूमेंटेशन का है, तो वीडियो में उस चीज की वो व्यक्ति वहां दिखेगा ही, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग में बयान मिलेंगे ही, और उसी समय वो अपलोड होगा। टेम्परिंग का चांस भी गया, ऐसा तो है नहीं कि जेब में लेके घूमेगा वो। जैसे आपको हाई कोर्ट के डिसीजंस देखने को मिल रहे हैं, भविष्य आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। क्राइम हुआ, आप पहुंचे, विवेचक भी पहुंचे, न्याय दल का जो गठन हुआ वो टीम भी आएंगे, साक्ष्य कलेक्ट होंगे, वो अपलोड होंगे, सबको दिखेंगे, इस आधार पे जांचें बढ़ेंगी, और आप देखेंगे अगर इसका सही तरीके से पालन होगा तो कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा आ जाएगा। भविष्य में जो दोष मुक्ति के प्रकरण दिख रहे हैं वो कम होंगे, कई चीजें गायब हो जाएंगी, जिसमें सबसे पहले वो एलिगेशन गायब होगा कि हम तो थे ही नहीं, ये शक ही चला गया, हम तो थे ही नहीं, संभव नहीं, ये मैंने बोला नहीं, मुझसे साइन करा लिया गया, यही तो एक चीज होती थी। इसमें आपका ऑडियो वीडियो चला जाएगा। सकते हैं ऐसे सरकारी अधिकारी जिन्होंने बहुत ज्यादा संपत्ति इलीगल वे में ट्रेड के रूप से लगे हुए हैं, उस पर भी आ सकता है। तो ये 4 से 5 चीजें हैं जिसपे आपको सामुदायिक सेवा का नया क्लॉज मिला हुआ है। ये तो इंक्लूड हुए, हमें पेश करना है और इस हिसाब से आ जाएंगे। तो मानहानि के केस भी आते दिख रहे हैं आपको, ड्रंकन केस भी दिख रहा है आपको इस पे, और विवेक कोर्ट का है यहाँ पे। कुछ चीजें शामिल हुई हैं तो कुछ चीजें हटाई भी गई हैं। राजद्रोह और सेडिशन का जो केस है, जो पहले धारा थी वो हटा दिया गया है। अब राज्य के विरुद्ध अपराध वाले केस आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। आपको राज्य को कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, देश के प्रति जो करेंगे वो मुश्किल पे आएंगे, वो उस पे क्या राजद्रोह हटा दिया गया है। जारकम या एडल्ट्री है ये भी हटा दी गई है। 377 है अपराध वाला, वो भी हटा दिया गया है। हाँ, ये हटाने वाले जो 3 या 4 चीजें आई हैं, तो सम्मिलित एक चीज और आई है रेप के केस में। अगर आप देखेंगे तो डिसीटफुल मींस या प्रबंधपूर्ण संसाधनों से अगर कोई किसी महिला से संबंध बनाता है, डिसीटफुल मतलब आप हिंदी में अगर सामान्य शब्द में बोलेंगे धोखे से, वो धोखा नौकरी का भी हो सकता है, वो धोखा प्रमोशन का भी हो सकता है, नौकरी दिलाने के नाम से, प्रमोशन के नाम से, या अपनी आइडेंटिटी छुपा के शादी करने के भी नाम से आता है। तो इस क्लॉज को ऐड किया गया है। बाकी जो पुराने प्रावधान थे वो तो सारे ही हैं। प्रबंधपूर्ण संसाधनों से होगा या डिसीटफुल मींस से होगा, तो ये भी आपका इस पे नया आया जाएगा। सामुदायिक सेवा नई जुड़ी है आपकी, आपके समन्स वाले भी नए आए हैं नए प्रावधानों में, डॉक्यूमेंट्स आपका नया आया है, वीडियोग्राफी नई आई है, FIR का फॉर्मेट नया आया है। इसमें से अगर FIR तो EFIR और जांच के प्रकरण भी, और जो जांच के अधिकार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मिले हैं, ये भी अगर इम्प्लीमेंट होने जाएगा धीरे धीरे, तो आप देखेंगे कि हम बहुत अच्छी दिशा पे बढ़ेंगे इस पे। अगर आप देखेंगे तो नए चीजों में जो और सम्मिलित हुए हैं आपके, जैसे आप ही लोग से शुरू करता हूँ जिसको आप सबसे ज्यादा कवर करते हैं। कहीं पे आप गए और अतिक्रमण हटाना है, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो मिलती है वो यही मिलती है कि हम मट्टी दर डाल लेंगे, आग लगा लेंगे, इस तरह से जो डिस्टर्ब करते हैं वो भी सामुदायिक सेवा के उसमें जा सकता है। तीसरा तो आप बहुत ही भली बात की वाकिफ हैं इससे, अगर कोई दारू पी के हुड़दंग करता हुआ मिलेगा उसे भी क्लॉज है, वो मजिस्ट्रेट का विवेक अधिकार है कि सामुदायिक सेवा में जा सकता है। बता देता हूँ पहले मैं, अगर हमने किसी ऐसे प्रकरण जिसपे सजा 3 साल से कम की हो, या एक एग्जाम क्लासिफिकेशन है उसमें, जैसे कोई चोरी किसी ने की 5000 या उससे कम की और उसे वापस कर दिया गया है वहाँ पे, ये केस अगर मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाता है तो उनके पास एक ऑप्शन कम्युनिटी सर्विस का भी है, जिसमें सामुदायिक सेवा के नाम से इसे उल्लेखित किया गया है। इसमें वो सजा आएंगी जिसमें समुदाय का फायदा हो और आपको कोई पेमेंट ना मिले, ये एक ऑप्शन आता है। इसमें 3 से
4 और से जो क्राइम है जिसमें आ सकते हैं। आपके काम का जो है या जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा उसी से चालू करता हूँ। उसमें मानहानि के केस भी आते हैं।